प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं संजय कौशिक आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल में। और आपकी जानकारी लिए बता दें, आज हम मौजूद हैं अटेली विधानसभा के गांव खरकड़ा में और यहां हमारे साथ ही मौजूद हैं अजीत एग्रो फार्म के मालिक। देखिए, यहां हमारे पूछने का एक खास कारण है, मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। आज तक आपने बहुत सी फसलें देखी होंगी और उनका साइज़ भी देखा होगा, लेकिन अगर यहाँ पर बातचीत कर ले साइज़ की तो बिल्कुल अनबिलीवेबल है। यानी कि जो बाजरे के सिट्टे हैं वो लगभग 5-5 फुट तक के सिट्टे हैं। लगता है कि विदेशी वैरायटी है। कहाँ से जो बीज है वो लाया गया है, कौन सी वैरायटी है और इस बीज को यहाँ पर ला करके लगाने का क्या मुख्य उद्देश्य है, इसके अलावा जमींदार भाइयों से भी बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर कहाँ का बीज है, इस वैरायटी के बारे में क्या विचार है। एक बार आपको दिखाना चाहेंगे, जिस तरह यहाँ से ढेर लगे हुए हैं। देखिए, लगभग 5-5 फुट के सिट्टे आपको यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। और लगभग नॉर्मली अगर बातचीत कर ली जाए तो आमतौर पर फसलों में इस प्रकार की वैरायटी देखने को विरले ही मिलती है और ये कह लीजिए कि ना के बराबर मिलती है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो अजीत एग्रो फार्म के जो मालिक है वो हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, शुरू से लेकर अंत तक भाई साहब की हाइट थोड़ी सी बच रही है, यानी कि पूरा का पूरा कवर कर लिया गया है। एक बार इनसे बातचीत करते हैं कि कहाँ से जो वैरायटी है ये लाई गई है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हो भाई साहब? बहुत बढ़िया। एक बार आप अपना परिचय दें। साहब, मेरा नाम अजीत खटाना है और अजीत एग्रो फार्म के नाम से खरकड़ाबास में मेरा फार्म है। ये कनीना तहसील में पड़ता है जी। और साहब ये क्या है कि मैंने पिछले साल भी एक्सपेरिमेंट किया था इस बाजरे पे, लेकिन वो किसी कारणवश बारिश में नहीं हो पाया जी। तो अब की बार दोबारा मैंने बाजरा लगाया और बहुत अच्छा बाजरा है ये जी। और अभी हाइट भी इसकी 3 से लेके 5 फुट तक के सिट्टे हैं हमारे के। कहाँ से लेके आए थे स्पेशल वैरायटी को? ये साहब हमारे मित्र हैं, एक झालावाड़ से हैं, वो इजराइल से बीज लेके आए थे जी। तो हमने ये बीज उगाया तो इससे काफ़ी क्या है कि अच्छी पैदावार भी है और 1 एकड़ में लगभग 2.5 एकड़ का औसत है इसका बाजरा का। 80-90 मन के आसपास नॉर्मल 1 एकड़ का इसकी औसत है। मतलब अगर बातचीत कर ले तो नॉर्मल फसल होती है, इससे कहीं 2-2.5 गुना ज़्यादा फसल है के आसपास कहेगी। और इसमें कोई मेहनत भी नहीं है, नॉर्मली जो बाजरा होता है उसी हिसाब से होता है। क्या क्या अगर बातचीत कर ले तो इसमें जैसे मान लो आपने इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डाले हैं, खाद वगैरह दवाई वगैरह क्या डाला है? इसमें कोई दवाई खाद नहीं जी, हमारे पास वर्मी कंपोस्ट की यूनिट है अपना ही। अच्छा। ओनली वर्मी कंपोस्ट डाला है और कुछ नहीं डाला है इसमें। कोई डीएपी यूरिया नहीं है, ऑर्गेनिक है प्योर के। जिस तरह से लोग अंधाधुंध फर्टिलाइजर के पीछे, स्प्रे के पीछे लग रहे हैं, वो तो यूज नहीं किया है? हमारे फार्म पे अलाउड ही नहीं है, कोई फर्टिलाइजर अलाउड नहीं है हमारे फार्म पे। मतलब ऑर्गेनिक फार्म है हमारा, टोटली ऑर्गेनिक है। हाँ जी सर। तो इसको लगाने का क्या मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे जो किसान दिन प्रतिदिन क्या है कि घाटे का सौदा कर रहे हैं, तो हम उनको कुछ प्रेरणा देना चाहते हैं भाई इस तरह के बीज चयनित किए जाएं ताकि अच्छी पैदावार हो, किसानों को कुछ मुनाफा हो, आगे किसान आए। और इसका हम बीज भी वितरण करेंगे पूरे भारत में अब की बार। आमतौर पर बातचीत कर ले तो इस तरह की जो वैरायटी है आसानी से, हरियाणा की तो बात ही छोड़ दीजिए, पूरे देश में ही नहीं मिल सकती है, तो कहाँ से ले सकते हैं इसको? ये हमारे एड्रेस पे अजीत एग्रो फार्म पे हमारे व्हाट्सअप नंबर हैं 8503000095। इस पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कोरियर के थ्रू पूरे भारत में इसकी बीज की सप्लाई। सर, मूल्य क्या है इसका? लगभग जो बाजार में आम रेट पर जो बाजरा मिलता है उससे थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। क्या रहेगा, क्या रेट रहेगा लगभग? इसका मूल्य जी हम 1500 रुपये पर केजी रखा हुआ है। 1500 रुपये पर केजी रखा हुआ। अगर बातचीत कर ले तो आपने अभी कहा है कि हम ऑल इंडिया में इसकी डिलीवरी करेंगे, तो कैसे करेंगे डिलीवरी, किस वे से करेंगे? कोरियर के थ्रू करेंगे जी कहेगी। ठीक है, अगर बातचीत कर ले कोरियर के थ्रू आप डिलीवरी करने वाले हैं, तो डिलीवरी चार्ज वगैरह के बारे में भी जो कस्टमर्स जो है डिलीवरी रहेगी उसका जो चार्ज होगा हम पे करेंगे कहेगी। कितने दिन की फसल है सर ये लगभग क्या है कि 90 दिन के आसपास की फसल है। ये जो आम जो 2 महीने के बाद रहे उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इसका जो 1 बिलांद की सिट्टी होती है उनका 2 महीने का टाइम है, तो 7 बिलांद की सिट्टी है लगभग क्या है कि। तो सर इसके अंदर क्या डीएपी यूरिया वगैरह इसमें कुछ नहीं डाला है? जैसे कि आमतौर पर जो हम बाजरा उगाते हैं लोग डीएपी यूरिया भी डाल देते हैं, फिर तो इतने बड़े सिट्टे हैं वो नहीं हो पाते। क्या हम इसके अंदर यूरिया डीएपी डालेंगे तो यूरिया अधिक बड़ा हो सकता है? इससे बड़े नहीं हो सकते, 5 फुट तक की इसकी लास्ट लेंथ जा सकती है, लेकिन यूरिया डीएपी जो अगर नॉर्मल डालते हैं तो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर, अगर बातचीत कर ली जाए इसकी कड़बी की, तो कड़बी कितनी इसकी कड़बी क्या है कि साइड में देखो हमारे क्या है लगभग क्या है कि 12 फुट के आसपास की कड़बी है इसकी। जी।
तो टोटल इसकी 17-18 फुट हाइट है टोटल बाजरे समेत। तो सर जैसे कि आमतौर पर हम बाजरा उगाते हैं, बाजार से लेके आते हैं, तो जब बाजरा तैयार होता है तो उस समय कड़वी है वो सूख जाती है। हाँ जी, हाँ जी, या टूट जाती है। हाँ जी। तो इस बाजरे के अंदर भी ऐसा कुछ है कि आप बता रहे हैं कि हाइट है 12 फुट के आसपास? ऐसा कुछ नहीं है जी, इसके पूरी हाइट रही और पूरी कड़वी भी हमारी देख सकते हो आप, बिल्कुल हरी कड़वी है, आप फोटो ले सकते हो। अगर बातचीत कर ले तो मौसमी मार की चपेट में जो फसल है वो लगभग आ जाती है। ये विदेशी वैरायटी आप बता रहे हैं, तो कितना कुछ मौसम का इम्पैक्ट इस फसल पर पड़ता है? मौसम का कोई इम्पैक्ट नहीं है, अगर कोई ज़्यादा बारिश हो जाए वो एक अलग चांसेस है, वो तो मालिक की देन है, बाकी उससे नॉर्मल मौसम की मार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। आम जो बाजरा उसी की तरह इसका प्रोसेस है। तो प्रिय दर्शकों, आज हम पहुँचे अजीत एग्रो फार्म का खरकड़ाबास में। सर जैसे कि आमतौर पर हम बाजार से बाजरा लेकर आते हैं, काफ़ी ऊंची नामी ग्रामी कंपनियां बाजार के अंदर मौजूद हैं। वो किसानों को एक से बढ़ के एक वो बताती है कि इतना लंबा बाजरा रहेगा, इतना मोटा सिट्टा रहेगा, ऐसी कड़वी रहेगी, वैसा नहीं हो पाता। क्या कहना चाहोगे किसानों को? सर किसानों को क्या, उन्होंने तो अपना बीज से, और उनका बीज क्या होता है कि एक बार जो भी बीज हम लगा लेते हैं दोबारा फिर उन्हीं से खरीदना पड़ता है। लेकिन इस बीज में ऐसा नहीं है, एक बार आप बीज लगाओ और आगे इसी बीज को प्रोसेस करते रहो, इसमें कोई अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे साथ ये जुड़े अजीत एग्रो फार्म के मालिक, और इस वक्त हम मौजूद थे गांव खरकड़ाबास में। अगर आप भी चाहते हैं आपकी आय में इजाफा हो, अगर आप भी चाहते हैं कि किसानों की आय सरकार ने तो दोगुनी नहीं की, लेकिन लगता है कि इन भाई साहब का बीज अगर आप खरीदते हैं बाजरे का, तो आपकी आय मेरे ख्याल से ज़रूर दोगुनी हो जाएगी। एक बार फिर से आपको दिखाना चाहेंगे क्या साइज़ है, एक बार साइज़ देखिए। शायद आज तक बात कर लें इतिहास में हमने शायद इतने लंबी जो फसल है उसके सिट्टे नहीं देखे होंगे, और ना ही देखा होगा जिस तरह से इन्होंने दावा किया है कि लगभग 2.5 गुना पैदावार, यानी कि 1 किले में जहां मान लो 10 से 12 एकड़ होता है, वहां ये कह रहे हैं कि लगभग 30 से 35 एकड़ ना जो उत्पादन है वो इस फसल में हो सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि ये बीज हमें सही है, अगर आप खरीदना चाहते हैं और वास्तव में आप इच्छुक है, वास्तव में बढ़ाना चाहते हैं अपनी आय को, तो इन्होंने जो कॉन्टैक्ट नंबर अपने दिए हैं, व्हाट्सएप नंबर, उन पे आप संपर्क कीजिए। और इसके अलावा जैसे इन्होंने बताया कि ऑल इंडिया लेवल पर फ्री डिलीवरी भी यहाँ पर की जाएगी। जिस तरह जो खेत है वहीं से हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं। और ये देखिए काफ़ी लंबा साइज़ है, और अटेली विधानसभा का एक गाँव, महेंद्रगढ़ जिले का एक गाँव, यहीं पर स्थित है अजीत एग्रो फार्म। और अगर फिर भी आपको दिक्कत हो तो NH 152D के पास ये गांव मौजूद है। पीछे जो रोड आप देख पा रहे हैं NH 152D रोड है, यहाँ पर आकर के आप जो बीज है उसकी खरीद कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं।